देख सकते हैं कि मतलब इंडिया की सबसे बड़ी साजिश यही थी कि हम इन्होंने चंद्रयान 3 चांद पे भेजा है, इसलिए था कि ये जो है बादल बना के पाकिस्तान और इंडिया का मैच डिस्टर्ब कर सके। हाँ दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए बड़ी खबर। इंडिया की जानिब से की गई थी एक बड़ी साजिश। जैसे कि आपको पता है कि कल इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का एक बड़ा टकरा था। इंडिया ने रची बड़ी साजिश, तो आइए हम आपको बताते हैं कि उनकी क्या साजिश थी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में शकील अहमद शर, तो उनसे मजीद जानेंगे कि तो इंडिया ने ये साजिश किस तरह से रची थी। जी, सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें स्टूडियो पे बुलाया। और मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि जैसे आप लोग जानते हैं कि इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई हरकत करता रहता है। इससे पहले जो मैचेस हुए थे उसमें मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान पे, और कभी इंडिया जो है एम्पायर ख़रीद लेती है तो कभी पूरा बोर्ड ही ख़रीद लेती है। लेकिन इस बार क्योंकि रिजवान जैसे तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे आ गए थे टीम में, तो इनका ये मैच फिक्सिंग का तो सीन बना नहीं, तो इन्होंने दूसरी साजिश रची। मैं बताता चलूँ, आज से कुछ साल कबल जो है नासा वालों ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो क्लाउड प्रोड्यूस करती थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वो मिक्सचर बना के उसका एक स्मोक बाहर फेंकती थी, जब ऊपर जाके ठंडा होता था तो उससे बारिश होना शुरू हो जाती है। तो इस एशिया कप मैच शुरू होने से पहले इंडिया की जानिब से इसरो का ये स्पेस शटल भेजने का क्या मकसद था। कुछ ही दिन पहले इंडिया वालों का ये चांद का चंद्रयान 3 मिशन कैसे कामयाब हुआ। तो ये इससे पहले इन्होंने काफ़ी कोशिशें की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन इस बार ये चंद्रयान 3 मून की डार्क साइड पे कैसे उतरा, तो ये सब इंडिया की साजिश थी। तो ये देख सकते हैं कि मतलब इंडिया की सबसे बड़ी साजिश यही थी कि हम इन्होंने चंद्रयान 3 चांद पे भेजा है, इसलिए था कि ये जो है बादल बना के पाकिस्तान और इंडिया का मैच डिस्टर्ब कर सके। हाँ, आगे बताइए शकील अहमद जी, तो मैं ये बता रहा था कि मून की डार्क साइड पे वो चंद्रयान इसीलिए उन्होंने उतारा ताकि वो मशीनरी जो नासा के पास थी शायद उन्होंने उससे खरीदी या खुद की बना ली, और वो डार्क साइड पे उस रॉकेट को जो है लैंड करवाया ताकि फिर सैटेलाइट इमेजेस पे वो ना आ सकें। तो ये एक यूँ समझ ले कि सीक्रेट मिशन था शायद, या कुछ ऐसा था ताकि वो रॉकेट डार्क साइड पर लैंड करवा के फिर वहीं से बादल प्रोड्यूस करके इस मैच के ऊपर भेजें उन बादलों को, और श्रीलंका में जैसे बरसात हो और पाकिस्तान से वो मैच ड्रा करवाएं या जीत जाएं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारी गेम रची गई। जैसे ही इंडिया ने देखा कि अगर पाकिस्तान से इंडिया जीतने की यानी कि स्थिति में होगा तो ये जो है इंडिया वाले ये बादल नहीं भेजेंगे। उन्होंने जैसे ही देखा कि इंडिया लड़खड़ा गई है, अब उनके जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने फौरी तौर पर ये बादल भेजे। आप देख सकते थे कि पहले उन्होंने हल्के हल्के बादल भेजे, लेकिन उस वक्त इंडिया की जो पारी थी अच्छी जा रही थी, तो इन्होंने उस टाइम ये बादल फिर रोक दिए। जैसे इन्होंने देखा कि स्कोर टारगेट बिल्कुल ही कम मिला है पाकिस्तान को, तो इन्होंने फौरन दूसरे बादल बनाना शुरू कर दिए और बनाते गए, इस वजह से बारिश हो गई ज़्यादा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बारिश का पानी तो आता है, पिच खराब होती है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही 5 ओवरों में इंडिया का पानी निकाल दिया था, पसीने भी निकाल दिए थे, पानी भी निकाल दिया था। उसके बाद इन्होंने ये हरकत करना शुरू कर दी और अपनी बैटिंग करके इन्होंने बरसात करवा दी। अब आप पूछेंगे कि चांद पे जाकर ये मशीन ले जाकर बारिश कराने का क्या मकसद था, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मुल्क कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो अपने मुल्क में करता है। लेकिन अगर एशिया कप इंडिया में होता तो वो वहीं पर मशीन से बादल भिजवा देते, लेकिन एशिया कप इंडिया में नहीं था, श्रीलंका में था, तो दूसरे ममालिक में ऐसी मशीनरी ले जाना अलाउ नहीं होता। लेकिन चांद पे तो हर मुल्क जा सकता है, किसी को भी जो रोक टोक नहीं होती, तो वो चांद पे इसीलिए चले गए, और चांद और ज़मीन के बीच में इतना कोई ख़ास फासला भी नहीं है। तो ये सारी जो ये साजिश रची है इंडिया ने, ये बाज नहीं आ रहे। इंडिया वालों को चाहिए कि वो अपनी ईमानदारी से मैच खेलें। अगर वो हार रहे हैं तो वो तस्लीम करें अपनी हार को, अगर जीत जाते हैं तो हम उनकी खुद अप्रिशिएट करेंगे, उनके टीम वर्कर को। आजकल इंडिया के यूट्यूबर्स जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो शाहीन अफरीदी की खुद तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आगे ये भी कैप्शन में लिख रहे हैं कि अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ़ करते हैं तो हमें गद्दार करार दे दिया जाता है। तो इतनी नफरत क्यों है इंडिया वालों को। आप हमारे पड़ोसी हो, अंग्रेज़ जीते इससे बेहतर है आप या हम लोग जीतें, लेकिन आप हमारे खिलाफ इतनी साजिशें क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से इंडिया ने ये रची घिनौनी साजिश।
पाकिस्तान का ये मुकाबला नहीं कर सकते तो कई हथकंडे इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान को हराने के लिए। ये इंडिया की घिनौना चेहरा जो है पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। पूरी दुनिया से इंडिया के खिलाफ बातें की जा रही हैं कि ये इंडिया ने सरासर चीटिंग की है। ऐसे प्रोग्रामों के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिए। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मशीनरी है ये अमिताभ बच्चन ने खुद ट्विटर पे ही पोस्ट करके नासा वालों से ये मशीनरी मांगी थी, जिसके हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि ये इस मशीनरी के इंडिया कब से पीछे था। ये इंडिया को मशीनरी चाहिए थी और ये मशीनरी क्लाउड्स बनाने वाली मशीनरी इन्होंने हासिल करके और अपना मून मिशन चंद्रयान 3 कामयाब करके फिर पाकिस्तान को जो है नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो वो हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे और हम आपके आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम तक पहुंचाएंगे। ये हमारा फर्ज है।